हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है कि आप परमेश्वर में भवन में आ सके। और परमेश्वर के भवन में आना एक बहुत ही धन्य बात है, एक बहुत ही उचित बात है। और उसके आने से ही बहुत सी चीज़ें चंगी हुआ जाती। एकदम से मुझे एक चीज़ याद आ रही कि परमेश्वर के भवन में सिर्फ एक स्त्री आया करती थी। मैं कहीं किसी कलीसिया में गया और वो गवाही दे रही थी कि मेरा पति शराब में बहुत ज़्यादा वो था और लगातार मैं कलीसिया में आती रही। और सोचो कि जब आती थी बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि साल 6 महीने लग गए। लेकिन उसके बाद जब परिवर्तन हुआ तो वो गवाही का कारण बनने के योग्य हुआ। किसकी वजह से? क्योंकि वो एक व्यक्ति ने परमेश्वर की दुआ, प्रार्थना और परमेश्वर के भवन में आना नहीं छोड़ा कि मैं तो परमेश्वर के बच्चों के साथ इस विषय के लिए प्रार्थना करूंगा। क्योंकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए क्या कुछ असंभव है? परमेश्वर का हाथ कभी भी छोटा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हाथ कभी भी छोटा नहीं कि कोई कार्य को ना कर सके। परमेश्वर का हाथ जिसके ऊपर बना रहता वो धन्य हो जाता। और आप हमेशा परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़कर ये प्रार्थनाएं करते रहें कि परमेश्वर तेरा हाथ हमसे ना हटे। ना दुनिया का कोई भी हाथ हमसे अगर हट भी जाए, लेकिन परमेश्वर तेरा हाथ हमारे ऊपर से कभी ना हटे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों के काम में ही जाएंगे और 13:8 वर्ष को कोई बुलंद आवाज 18 है, 8 नहीं 8 18 है जी। वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहायता रहा और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। हाँ जी, आगे भी पढ़ते रहें। उसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर हम प्रेरितों के काम में सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का दास, परमेश्वर का चेला उस वचन के लिए जो कि हुआ, शुरुआत से लेकर आखिर तक जो हुआ, उसको बहुत ही संक्षिप्त रूप में बता रहा है। प्रॉमिस लैंड के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को, इज़राइलियों को चुन लिया था, है ना। और जब मिस्र से निकाल के ले आया तो 40 साल तक, 18वीं आयत में क्या लिखा है कि 40 साल तक परमेश्वर उनकी सहायता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी पेशेंस है परमेश्वर के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। पेशेंस, है ना। इतनी बड़ी पेशेंस इंसान के पास तो नहीं होती ना। 1-2 बारी गलतियां होती हैं और इंसान फिर दूसरे को त्याग देता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, और उनको त्याग देता है। लेकिन एक परमेश्वर है जिसने हमें एक धैर्य और एक पेशेंस रखनी सिखाई है। वो अपने लोगों के साथ 40 साल तक उनकी सहायता रहा। क्या सहायता रहा? अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं, कुड़कुड़ाते थे। सबसे पहले जो बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने जब मिस्र में ही थे क्या करा कि 10 प्लेग महामारियां भेजी और इज़राइलियों पर एक भी महामारी का असर नहीं हुआ। उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उनके पहलौठे मार दिए गए मिस्र के लोगों के, और फिर भी हमारे लोगों के, खुदावंद के लोगों के एक भी पुत्र या पुत्री नहीं, पहलौठे नहीं मरा, तो तब भी ये लोग वैसे ही रहे। उसके बाद परमेश्वर मिस्र देश से बाहर निकाल के ले आया और एक ऐसी जगह पे खड़े हुए थे जहां पे सामने लाल समुंदर था और पीछे फिर दोबारा फिरौन की सेना थी। और परमेश्वर ने अपने बंदे मूसा के द्वारा उस लाल समुंदर को 2 भागों में बांट दिया और वो उसके बीच में से निकल के चले गए। और ऐसी बड़े बड़े कार्य परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में कर रहा था। फिर भी वो जो प्रॉमिस लैंड था, जो परमेश्वर के द्वारा एक दिया हुआ
प्रॉमिस को क्या कहते हैं? वायदे किया हुआ। हाँ, वायदे का जगह थी, उस तक वो पहुंचने के लिए 40 साल लग गए, है ना। जो लोग मैप की स्टडी करते हैं कहते हैं कि अगर देखा जाए तो वो जो लैंड तक पहुंचना था वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वो वलाजी घूमते रहे हैं, वो घूमते रहे इस कारण क्योंकि परमेश्वर अभी भी चाहता था कि जब मैं इनको वायदे किए हुए जगह पे पहुंचाऊं तो ये उस योग्य तो बन जाएं, और योग्य बन ही नहीं रहे। इतनी सारी कार्य परमेश्वर ने उनके जीवनों में करे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अभी भी हठीले हैं, अभी भी परमेश्वर की ओर कुड़कुड़ाते हैं। परमेश्वर मन्ना बरसाता ना, जब और मन्ना के बरसाने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उसके लिए भी कुड़कुड़ाने लग गए, हमें तो मीट चाहिए। कहते वहाँ पे तितर और बटेर हमें खाने को मिलते थे, यहाँ क्यों नहीं मिलते? और परमेश्वर ने वो भी बरसाया, और कहते कि इतना खाया उन्होंने कि नाक में से उसके निकला है, इतना इतना खाकर। परमेश्वर उनकी हर एक इच्छा को पूरा करता गया, लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाने से बाज नहीं आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आज हम वैसे लोग हैं, वैसे व्यक्ति हैं? ये जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बहुत से कार्य करे। मैं देखता कि मैं बोलना चाहता कि बहुत से लोग प्रार्थनाएं करवाते हैं फ़ोन पे, और प्रार्थना फ़ोन पे ऐसा नहीं कि मेरा जिंदा परमेश्वर वो प्रार्थना को नहीं सुनता, उनके जीवनों में चंगाई और रिहाई भी आती। लेकिन अगर जब देखा जाए कि क्या वो अगले संडे परमेश्वर के भवन में पहुँचे हुए हैं, तो नहीं, वो फिर इंतज़ार कर रहे होते कि कोई और महामारी, कोई और बीमारी, कोई और तकलीफ पड़ेगी, तब हम पास्टर जी को याद करेंगे। ये आदतें अच्छी नहीं हैं। हालांकि परमेश्वर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाला परमेश्वर है, धैर्य धीरज रखने वाला परमेश्वर है आपके प्रति, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर में आगे जब बढ़ते तो एक ही जगह पर ठहरा हुआ पानी बन के नहीं रहना है। जब ठहरा हुआ पानी होता तो क्या होता है? काई लग जाती है, उसमें से बदबू मारने लग जाता है वो। जब आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य करता तो उसको हर्षो उल्लास से ना ही अपने तक रखें, लेकिन अपने आस पड़ोस में जिसको भी मौका मिले ज़रूर बताएं और परमेश्वर की महिमा करें। जहां परमेश्वर की महिमा करेंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन में कार्य रुकेंगे नहीं, परमेश्वर की महिमा करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक कुंजी बता रहा हूं आपको, जब आप परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे और एक दूसरे को बताते रहेंगे, अपनी मुसीबत परेशानी के बीच में से भी बताएंगे कि एक दिन में परमेश्वर ने मुझे ये कार्य करा था, मैं एक दिन मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये करा था, ये जो मुसीबत आई है जब परमेश्वर वो तब मेरे साथ था, तो आज भी परमेश्वर मेरे साथ है और वो इस मुसीबत में से भी मुझे बाहर निकाल लेगा। इसको लगातार बोलते रहना है। जब लगातार बोलते रहेंगे तो वो कार्य एक दिन आपके जीवन में उसको गवाही बदल जाएगी। लेकिन जब अब हम देखेंगे एनवायरनमेंट, स्थितियां, परिस्थितियां और ये सारी चीज़ें देखते रहेंगे तो क्या होगा? तो फिर वो दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर के लोग दबते नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परिस्थितियां आपको दबाने की कोशिश करेंगी, मैं बता रहा हूं आपको। आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके आसपास का माहौल हो सकता कि आपको दबाने की कोशिश करे, लेकिन जब आप कहेंगे कि मैं जीवन से बढ़कर हूं यीशु में, ये लगाना ना भूलें, अकेले नहीं आप हैं, है ना। पिछली बारी हमने सीखा कि परमेश्वर का कार्य बिना परमेश्वर के नहीं करना है। मेरे प्रियो, कम पड़ जाओगे इसलिए बोल रहा हूं, मैं भी कम पड़ जाऊंगा अगर अकेला ही परमेश्वर का कार्य करने चाहूंगा, बिना परमेश्वर को लिए करूंगा तो कुछ भी नहीं। लेकिन जब परमेश्वर को लेकर साथ चलूंगा तो कुछ भी असंभव नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 23वीं आयत पढ़ें जोर से। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। अब पहले मूसा के द्वारा बाहर निकाला और एक प्रॉमिस लैंड की ओर लेकर गया, और उसके बाद कौन आया? एकदम से नहीं आगे ना, आगे हाँ। उसके बाद क्या लिखा है?
मूसा के बाद जब उनको बाहर निकाल के ले आए, और बाहर निकालने के बाद परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता यानी कि सैमुअल के नाम का भविष्यवक्ता उनको दिया। और जब भविष्यवक्ता दिया तो भविष्यवक्ता जो कि परमेश्वर की वाणी उनको लगातार बताया करता था, उसको लगा कि लोगों को फिर भी लगा कि हमें अब भी एक राजा चाहिए, बहुत से लोगों के पास राजा है। तो जब राजा की डिमांड आई तो साउल नाम का राजा परमेश्वर ने उनको दिया, जो कि पूरे संसार में पहला राजा था। पहला राजा कौन था? साउल। लेकिन साउल जब नहीं चला, परमेश्वर के अनुसार नहीं चला, तो परमेश्वर ने उसको पद से हटाने की निर्णय ले लिया। और उसके बाद कौन आया? दाऊद। और दाऊद के वंश के बीच में से परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म। ए दाऊद की संतान तू हम पर दया कर ना। लोग चिल्लाकर अपनी बीमारियों के लिए ये कहा करते थे जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में चला फिरा करता था। तो दाऊद की संतान के बीच में से निकला जीसस। और यीशु के इस सीक्वेंस को याद रखें, है ना, इस सीक्वेंस को याद रखें। मोसेस को प्रॉमिस लैंड के लिए, कनान के लिए परमेश्वर ने चुना कि उसको अपने लोगों को वहाँ पे लेके जाए। और वहाँ पे लेके जाने के बाद बहुत से कार्य हुए। उसके बाद में सैमुअल नबी आया। सैमुअल नबी ने साउल को अनॉइंट करा। साउल को अनॉइंट करने के बाद वो सही रीति से जब नहीं चला तो दाऊद, और दाऊद के बाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। 28 से 30 पढ़ेंगे। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। तो अब ये हो गया कि जब यीशु मसीह उनके बीच में आ गया, और यीशु मसीह जिसको परमेश्वर ने एक सैक्रिफाइस के रूप में हमारे बीच में भेजा, एक मार्ग के दर्शन को दिखाने के लिए हमारे बीच में मार्गदर्शन होकर हमारे बीच में भेजा। एक रास्ता, एक सच्चाई, और एक ऐसा रास्ता जो कि हमें स्वर्ग की ओर हमारा संबंध दोबारा परमेश्वर के साथ जोड़ दे, उसके लिए यीशु मसीह आए। और जब यीशु मसीह आए तो बहुत से लोग, बहुत से वहाँ पे जो लोग थे फकीह फरीसी, और बहुत से ऐसे लोग थे जिनको उसका कार्य पसंद नहीं आ रहा था, और उन्होंने उसको मारने की कोशिश करी, है ना। पिलातुस के सामने ले गए। वहाँ पे राजा था पिलातुस के सामने भी जब ले गए तो उसने उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देखा, फिर भी उस पर वो दोष लगाते गए। कुछ भी नहीं था तो कुछ भी दोष लगाने की कोशिश करी, और उसको सूली पे चढ़ा दिया गया। जब सूली पे चढ़ा दिया गया, सूली पे चढ़ाने के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी कारण वो परमेश्वर कहलाता। शैतान का सबसे बड़ा वार और खतरनाक वार, जो कि बीमारी, कैंसर, एड्स और ऐसी महामारियां जिसके पास डॉक्टरी इलाज नहीं, सारी चीज़ों से बढ़कर एक मौत होती कि सारी चीज़ों को मिलाकर वो एक मौत तक इंसान को पहुंचा देता। लेकिन एक परमेश्वर है जिसने मौत पर भी फतेहमंदी हासिल करी। वो कब्र उसको होल्ड नहीं कर पाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर कहलाता। इसीलिए वो परमेश्वर कहलाता क्योंकि उसकी कब्र आज तक खाली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 13 की 44 पढ़ेंगे। अगले सबत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। आगे। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। अब पौलुस परमेश्वर की वाणी ये सभी लोगों को बताते जा रहा है, लेकिन अभी फिर से वो ही चीज़ें चलती जा रही। मेरे प्रियो, आज भी ऐसा ही है। आज भी जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासी सच्चाई के साथ चलना चाहेगा, उसको पूरी कोशिश हो जाएगी कि इसको कैसे गिरा दें। दुष्ट की तो कोशिश है ही है, लेकिन दुष्ट भी इंसानों को इस्तेमाल करता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
दुष्ट की कोशिश तो होती ही है, डायरेक्ट कोशिश भी होती है, और इनडायरेक्टली वो लोगों को भी इस्तेमाल करता कि इस व्यक्ति को खड़े नहीं होने देना, क्योंकि इसमें परमेश्वर की सच्ची आत्मा कार्य करती, तो इसको मैंने खड़े नहीं होने देना किसी भी हाल में। तो या तो वो पारिवारिक परेशानी, या वो फाइनेंसिस की दिक्कत, या कोई ऐसी अलग अलग दिक्कतों को लेकर आपके सामने आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का कहता, हाँ जी, परमेश्वर क्या कहता कि ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तो जिसने जीत हासिल करी वो हमको भी जीतना सिखाता। प्रेज द लॉर्ड। जिसने जीत हासिल करी वो हमको भी जीतना सिखाता। तो जब आप लोग, जो आपका एक कार्य, जो मैंने एक एक्टिविटी आपको दी हुई है कि परमेश्वर के सुसमाचार को, जो चीज़ आपको वचन के बीच में से जितना ज्ञान नहीं है, तो जो चीज़ परमेश्वर ने आपके जीवन में करी है उसके रिगार्डिंग आप सुसमाचार का प्रचार जब करेंगे, तो मुसीबत परेशानी अगर आए तो घबराना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। घबराना नहीं है, क्योंकि अगर वचन में लिखा कि अगर मैं संसार का होता तो संसार की लोग और उनकी सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद करती, और क्योंकि मैं संसार का हूँ ही नहीं, इसलिए लोगों को मेरी बातें, मेरा चाल चलन, मेरा दिखाया हुआ रास्ता पसंद नहीं। तो जब हम परमेश्वर के लोग हो जाते तो हम क्या हो जाते? हम उसके रास्ते के बताए हुए हो जाते, तो हमारे रास्ते को लोग पसंद करेंगे। ये तो पार्टी नहीं करता है तो बड़ा बोर सा है। सैटरडे संडे तो ये पहले शराबें पिया करता था, अब पता नहीं क्या हो गया इसको। पार्टी नहीं करता, ये एंजॉय नहीं करना चाहता। दुनिया में एंजॉय करना कुछ और ही मतलब कर रही है ना। नाच रंग, शराबें पीना, ये सारी चीज़ों में एंजॉय पाया जाता उनका। लेकिन जहाँ पे परमेश्वर की बात आ जाए वहाँ पे उनको लगता कि यहाँ पे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि दुष्ट ने उनके मन को, उनकी आंखों को, उनके कानों को बंद किया हुआ है। मेरे प्रियो जो कि प्रार्थनाएं करते हैं, मैं उनको ये विषय भी देना चाहता हूँ, क्योंकि खास करके इन चीज़ों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि जब तक परमेश्वर उनके मन की आंखों को नहीं खोलेगा, उनके कानों को नहीं खोलेगा, तब तक वो परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक वो अंदर नहीं जाएगा तो बदलाव कैसा आएगा? प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना विषय जरूर रखें, लगातार डेली इस बारे में प्रार्थना करनी है। एक विषय मैंने बताया कि जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो लोग आना चाहते हैं, उनके दुष्ट के बंधनों को, जकड़नों को तोड़ना, कि जो आसपास की परेशानियां आती हैं उनको कैंसिल करना है, कि यीशु के नाम से वो भवन में आ सके। क्योंकि कह देते वो मैं आऊँगा, लेकिन उसी समय पे वो 9 बजने के बाद 8 बजे से शैतान अपना कार्य करना शुरू कर देता। गेस्ट आ गए मेरे घर पे, मैंने कपड़े धोने हैं, मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है, उसी समय पे कोई ऐसा बड़ा अर्जेंट काम। तो ये स्वाभाविक है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही वो समय ख़त्म हो जाएगा तो आपको लगेगा सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया है। लेकिन दुष्ट अपना काम कर चुका होता है कि परमेश्वर की वाणी जो आज के दिन परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के दास से सुननी थी, वो आज मैं सुन नहीं पाया। मेरी चार्जिंग नहीं हो पाई। जब फ़ोन की चार्जिंग नहीं होती तो क्या होता है? डेड हो जाता है ना। तो हमने डेड नहीं होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 47वीं आयत पढ़ दी क्या आपने? क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति फहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर अन्य जातियों के लिए वचन का द्वार ना खुला होता, जैसे कि परमेश्वर ने अपने दास को एक चद्दर को उतार कर कह दिया कि कुछ भी अशुद्ध या शुद्ध नहीं, और अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर ने प्रचार का या परमेश्वर के रास्ते का खोल दिया, इसी कारण मैं और आप बचाए गए। नहीं तो हमारे लिए वचन नहीं होना था, हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता ही नहीं होना था। अगर परमेश्वर सिर्फ इज़राइलियों के लिए आया होता तो हमारे लिए मार्ग ही नहीं खुला होता। लेकिन परमेश्वर सब जनजातियों के लिए आया। वो चाहते कि हर एक कोई बचाया जा सके। क्या फ़ायदा होगा परमेश्वर को कि हमको भी बचा ले? मेरे प्रिय, कुछ फ़ायदा नहीं है।
उसके पास ऐसे बहुत से एंजल्स हैं जो कि उसकी एक कमांड में हज़ारों काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्योंकि हमसे प्यार करता, इस कारण उसने अन्य जातियों को भी बचाने के लिए रास्ता खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जातियों के लिए भी रास्ता नहीं खोलता तो हम लोग भी उसी गुनाह में पाए जाते और हमारे लिए हम अपना मार्ग तय कर रहे होते बहुत ही अच्छी तरह नरक की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से लोग सोचते कि नरक में, अब सोचो कि एक उंगली ही आपकी हल्की सी जल जाए तो इतना बुरा दर्द होता है आपको, तो जब पूरी शरीर आग में जलता रहेगा और मरोगे नहीं काफ़ी देर तक और तड़प ही जा रहे हैं लगातार, तो वो एहसास कैसा होगा। मेरे प्रियो, आप इंटरनेट पे खोज करना, रूस के साइंटिस्टों ने एक बारी ऐसी खोज करी थी कि वाकई में नरक नरक कहते रहते हैं कि नहीं है। तो जब उन्होंने ड्रिल करा, पृथ्वी के अंदर ड्रिल करा, तो पता नहीं कितने किलोमीटर अंदर जाने के बाद उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई दी। कहते कि आपस में जितने भी साइंटिस्ट उन्होंने ड्रिल करके वो दूरबीन अंदर डाली हुई थी ना, वो भाग खड़े हुए वहाँ से, ऐसी आवाज़ें वो सुन भी नहीं पाते थे। और फिर उन्होंने वो रिसर्च वहीं पे बंद कर दी। तो नरक नहीं है ऐसा सोचकर जीना एक ऐसी सी बात है कि जैसे कि पानी है और मैं कहूं कि पानी नहीं है, हवा है और मैं कहूं कि हवा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने अच्छे जनों के लिए जब रास्ता तैयार किया है और इतनी बड़ी कुर्बानी के साथ, बहुत ही ज़रा दुख और तकलीफ़ के साथ मेरे प्रियो वचन हमारे तक पहुंचा है। हर एक चेला, 12 चेलों में से हर एक चेला, कोई भी नहीं ऐसा 11 में से कि जिसकी कुर्बानी या किसी को बहुत ज़्यादा दंडित ना किया गया हो, फिर भी वो परमेश्वर का वचन सुनाने से पीछे नहीं हटे। परमेश्वर का एक जगह पे जाते थे, उनकी खिलाफत होती थी, उनको मारा जाता था, उनको जेल में डाला जाता था, उनको बहुत बहुत बुरी पथराव हुआ करता था, तब भी वो वचन सुनाना नहीं छोड़ते थे। इसी कारण ये वचन हम तक पहुंच पाया है, नहीं तो नहीं पहुंचता, वहीं रुक जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। 14:8 लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक जगह पर लुस्त्रा नाम का जगह दी है, 8, 9 और 10 पूरा पढ़ दें। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि चंगाई के लिए बैठा हुआ है। उसके लिए उसने पहला कार्य क्या करा है? पौलुस के वचनों को सुना है, जो कि परमेश्वर के वचन पौलुस के द्वारा दिए जा रहे हैं, उसको सुना है। क्या करा है? सबसे पहला कार्य क्या करा है? चंगाई के लिए बता रहा हूं मैं आपको, चंगाई के लिए पहली कार्य सुनना। और सुनना क्या? परमेश्वर का वचन। क्या सुनना है? वचन। इससे अगर आप लोगों को कोई चीज़ याद आ रही है तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। जो मुझे परमेश्वर ने याद दिलवाई है वो ये है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से हो तो विश्वास उत्पन्न होता है। पहला कार्य, वो जो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति है उसके जीवन में क्या करा? उसने सुना, और सुनने के कारण क्या बना? विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़े। नहीं, वहीं से दोबारा पढ़े, 8 और 9। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। क्या कर रहा था ये? और सुनना ही नहीं है, हमने आना ही नहीं है चर्च में, और हम कह रहे हैं कि हमें चंगाई मिल जाए वहीं के वहीं घर बैठे। हमारे लिए प्रार्थना करवा लेना। जा रहे हो ना चर्च में, आप तो बहुत अच्छा कर रहे काम, जाते जाते मेरे लिए भी प्रार्थना करा लेना। ऐसे बहुत सी रिक्वेस्ट आती, आप लोगों को भी आती होंगी, मुझे भी आती। चर्च जा रहे हो, मेरे लिए भी दुआ करा लेना।
अरे परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। प्रार्थना तो हम करा दें, लेकिन आपका विश्वास तो बढ़ा ही नहीं, क्या करें उसका? प्रेज़ द लॉर्ड। जा रहे हो, मेरे लिए प्रार्थना कर लेना, है ना? जा रहे हो, आलू लेने जा रहे हो, मेरे लिए टिंडे भी ले आना, वो वाली बात होगी, है ना? आप जा ही रहे हो ना मंडी, ऐसा नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। अब खुदा के दास को ये पता लग गया कि इसके विश्वास जो सुन रहा है, इसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो चुका है। और उसके बाद उसने उसकी ओर टकटकी लगा के देखा। एकदम से उसको जब देखा तो पता लगा कि ये वाकई ही विश्वास का जो वचन का बीज बोया जा रहा है, इसके दिल में कार्य कर चुका है। पहले क्या हुआ? पहले चंगाई मिली? पहले चंगाई नहीं मिली, पहले विश्वास का बीज उसके अंदर बो दिया गया। और जब विश्वास का बीज उसके अंदर बो दिया गया, और जब फिर खुदा के दास ने एक कमांड दी, तो क्या हुआ? वो चंगा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास का बनना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जब जाते हैं, वहाँ पे होता क्या है, एक दूसरे को देख देख के ना, हाँ जी, सर जो आप बातें बता रहे हैं सारी मेरी लाइफ में होती है। मैंने पहले सीखा से परमेश्वर के बारे में सुना था, फिर मैंने उन पर विश्वास किया और मुझे चंगाई मिली। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर ने बताया कि ये सारी बातें मेरे जीवन में ऐसे ही हुई हैं जैसे मैंने बताया। पहली बार मैंने वचन को सुना, और जब वचन को सुना तो मेरे जीवन में विश्वास उत्पन्न हुआ, विश्वास का जन्म हुआ, विश्वास का बीज बोया गया। और जब विश्वास का बीज पनपने लगा तो मेरे जीवन में चंगाई आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा था कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जब हम जाते और देखते दूसरों लोगों को चंगाइयाँ मिल रही हैं, तो तब आप देखने से विश्वास करते, क्योंकि उसको मिल रही है तो इसको मिल रही है, उसको मिल रही है, उसको मिल रही है, तो मुझे भी मिल सकती है। इसी कारण चंगाइयाँ और होती जाती। लेकिन क्या जो परमेश्वर वहाँ पे है वो यहाँ पे है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ना होता तो परमेश्वर फ़ोन पे या मैसेज पे ही किसी के लिए प्रार्थना करी जाती तो परमेश्वर चंगाई ना देता। क्योंकि परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। जिसने विश्वास किया उसके जीवन में परमेश्वर ने उद्धार का कार्य और चंगाई का कार्य कर दिया। लेकिन पहले विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 14 की 14 पढ़ें। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। अब जब ये आश्चर्य कर्म देखा तो लोगों ने उसको एक हर्मिस और ज़्यूस, उनके वहाँ पे देवता हुआ करते थे, ऐसा कहकर उनको पुकारने लग गए और उनको बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान देने लग गए। तो आज की डेट में जिस महापुरुष को बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान दिया जाता है ना, वो बहुत खुश हो जाता, फूला नहीं समाता, बहुत ज़्यादा चढ़ जाता वो है, और फिर ऐसा एक्ट करने लग जाता कि जैसे ये सारी चीज़ें मेरी ओर से ही हैं। आजकल जो संसार में चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, प्रार्थना करी, लोग चंगे हो गए, तो इस कारण लोगों ने जब उनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, उनको आदर समझना शुरू कर दिया, उनको ऐसा कि खुदा ही मानना शुरू कर दिया, तो इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने अपने कपड़े फाड़ दिए कि ये क्या कर रहे हो, हम इस योग्य नहीं हैं। कौन है वो जिसके कारण हम यहाँ पे खड़े हुए हैं? वो है योग्य, वो है इस सारी आदर और महिमा के योग्य। आज भी जब परमेश्वर चंगाइयाँ, रिहाइयाँ, छुटकारे देता तो आदर के समान के योग्य वही परमेश्वर है, सारी महिमा के योग्य वही परमेश्वर है। अगर वो मेरे साथ ना खड़ा हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे साथ खड़ा होता, इसी कारण सब कुछ हो जाता।
नामुमकिन सिचुएशन भी मुमकिन हो जाती। कहता कि पौलुस क्या कह रहा है कि हम भी तुम्हारी ही तरह सुख दुख भोगी इंसान हैं। मतलब हमारे जीवन में भी परेशानियाँ, दुख हैं, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, ये सारा कुछ आता मेरे जीवन में भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इन सब चीज़ों में से जैवन से बढ़कर परमेश्वर ने बनाया यीशु में। जैवन से बढ़कर जब परमेश्वर ने इस वचन का मुकाशवा दिया तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने ये बताया कि जैवन से बढ़कर एक योद्धा ही होगा ना, कि कोई और हो जाएगा। और जैवन से बढ़कर हम कब हो सकते? जब कोई जंग को जीतेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जंगें कौन सी हैं? वो हमारी आपस की हैं, गुस्से की, परेशानी की, हमारी फैमिली परेशानियों की। उसके बीच में से भी क्या हम परमेश्वर के वचन को दर्शा पा रहे हैं? जब हमारे पास छोटी सी प्रॉब्लम होती तो शायद हम परमेश्वर को याद कर लेते कि हाँ परमेश्वर चंगा कर देगा। जब वही प्रॉब्लम बड़ी हो जाती तो हम कहते कि हमारा परमेश्वर इस प्रॉब्लम से छोटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक हम अपने परमेश्वर को हर एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी ऊंचा होकर देखेंगे तो क्या होगा? वो प्रॉब्लम छोटी ही नज़र आएगी, क्योंकि उसको हल करने की सामर्थ्य जिंदा यहोवा में है। मैंने शुरू में क्या बोला? परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपके जीवन में बड़ा कार्य ना कर सके। उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपके जीवन में वो बड़ा कार्य कर सके। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपको कोई भी कार्य आपसे करवाए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो धन्य हैं आप। द्वारपाल का काम, कोई कुर्सियां को साफ करने का काम, कुछ भी छोटे से छोटा काम आप चर्च में कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा है परमेश्वर की नज़र में। वफादारी से करते जाइए। परमेश्वर का वचन क्या कहता कि जो थोड़े में, परमेश्वर का नियम है ये, जो थोड़े में वफादार, उसको परमेश्वर बहुतायत देने का वायदा करता। लेकिन जो थोड़े में ही वफादार नहीं रहा, वो कहता कि इसी में नहीं वफादार रह पाया तो मैं किस बात का तुझ पे और भरोसा रखूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे।